हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नरेशन का टॉपिक रहेगा। प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़े उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी यहाँ पर, जैसे टेंस, वर्ब, मॉडल्स, प्रोनाउन टेबल एक्सेट्रा। देखिए, ग्रामर का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बगैर ग्रामर के हम कोई भी लैंग्वेज ठीक ढंग से न तो सीख सकते हैं न बोल सकते हैं। तो इस बात को हमें नोट करना है कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक हम पढ़ें उसको बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे ढंग से उसको क्लियर करें, क्योंकि एक टॉपिक आगे के जो टॉपिक होते हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये नरेशन का जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक के अंदर जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़े हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, नरेशन। देखिए, नरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। स्पीकर जो प्रवक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। अंग्रेजी भाषा के वक्ता की बात को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित दो ढंग हैं। जब कोई स्पीकर अपनी बात रखता है या बोलता है तो उसके दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना, इस दशा में वक्ता के शब्दों को इन्वर्टेड कोमाज में रखा जाता है। फर्स्ट जो बात है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा बोल रहा है उसको वैसा का वैसा अगर कहा जाता है तो उसको इन्वर्टेड कोमाज में हम रखते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि दो जो ढंग है उसमें फर्स्ट कौन सा है, इन्वर्टेड कोमाज की बात की गई है। तो देखिए, रमा सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई शैल गो टू दी पिक्चर टूडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। इस स्थिति को डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने समझा कि जब कोई बात जिस व्यक्ति ने कही है और वो बात वैसे की वैसी बोली जा रही है और उसके द्वारा बोली जा रही है, तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यहाँ पर एक बात और हमें समझनी है जिसके आगे बार बार जरूरत पड़ेगी। दो पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में। जब नरेशन का हम टॉपिक पढ़ते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमाज से पहले का जो पार्ट है, इसको हम डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का जो पार्ट है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच हम बोल सकते हैं। तो ये बात हमें नोट करनी है। कोमा इन्वर्टेड कोमाज से पहले का जो पार्ट रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का जो पार्ट रहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। ये बात हमें नोट करनी है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कि भाई इन्वर्टेड कोमाज की यहाँ पर चर्चा होती है। अब जो नरेशन उसका सेकंड जो पार्ट है वो देखिए, वक्ता के शब्दों का सारांश अपने शब्दों में कहना। जब कोई वक्ता होता है, जब कोई स्पीकर अपनी बात कहता है और उसकी बात को हम चेंज करके अपने माध्यम से बोलते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, रमा सेड टू मी, ये डायरेक्ट था, तो इसको हमने चेंज किया। ये रूल पढ़ेंगे कैसे, किस प्रकार से उसमें बदलाव होता है। तो पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन ये है रमा सेड टू मी, तो रमा टोल्ड मी, तो जो सेड टू है उसको हम बदलते हैं नियम के अकॉर्डिंग टोल्ड मी। टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा दिया गया है, इसके स्थान पे हम दैट वर्ड का यूज करते हैं जो एक कंजक्शन का काम करता है, दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है किसी भी सेंटेंस में। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आई शैल गो टू दी पिक्चर टूडे, तो आई, देखिए मैंने बात की कि विभिन्न टॉपिक की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। आई एक प्रोनाउन है, ये नियम रहेगा हमारा कि किस प्रकार से जो प्रोनाउन के पर्सन है वो चेंज होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब कौन से पर्सन किस प्रकार से चेंज होंगे? देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के अनुसार चेंज होंगे। ये बात हमें नोट करनी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और उसको चेंज करना है रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी उसके सब्जेक्ट के अनुसार, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है तो उसको हम नहीं बदलेंगे। अब हमने पढ़े हैं प्रोनाउन टेबल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपने, उम्मीद करता हूँ अच्छे से उस टेबल को
याद किया होगा, समझा होगा। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो पार्ट हमारा रहेगा ये रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पार्ट रहेगा ये रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हम अपने माइंड में बैठा लें इस बात को। रूल इसमें काफ़ी आएंगे, तो एक रूल दूसरे रूल के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो ये बात हमें नोट करनी है। तो इस सेंटेंस को हमने देखा कि भैया कैसे हमने इसको चेंज किया। तो सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। मी इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए आगे नियम आएगा, लेकिन यहाँ पर भी हम ध्यान दे लें, इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए दैट का हमें यूज करना है। अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमने देखा किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है, रमा। रमा क्या है, सी, लड़की है। तो नाउन और प्रोनाउन की हम बात करेंगे, तो कोई भी नाउन रहेगा उसकी सिचुएशन देख लेंगे किस प्रकार की है, तो उसको प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया सी, तो रमा के स्थान पे सी। अब सेल आ रहा है, सेल विल हमने पढ़ा है टेंस के अंतर्गत, तो सी हो गया, तो सी के साथ विल आता है, तो विल का क्या हो गया, वुड। और मॉडल जब आता है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, गो टू दी पिक्चर। टुडे ये भी नियम आएगा, टुडे को हम बदलेंगे दैट डे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा, इसमें काफ़ी रूल का यूज हुआ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रीवियस जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उनको आप अच्छे से वॉच करें, समझने का प्रयास करें। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज रहे, कोई डाउट रहे तो उसको आप क्लियर करने का प्रयास करें। अगर वो डाउट क्लियर नहीं होंगे तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक आपके क्लियर होंगे और उसके बाद इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो रूल हैं ग्रामर के वो हम यूज कर रहे हैं। देखिए कुछ रूल हैं यहाँ पर। तो ये जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये जो पर्सन हमें मिलेंगे ये मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, और इनको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो देखिए से टू बदलेगा टेल में। अगर से टू आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसको हमें टेल में कन्वर्ट करना है। सेज टू, सेज टू आया हुआ है तो उसको टेल्स में हम बदलेंगे। सेड टू जो आप भी हमने पढ़ा वो टोल्ड में बदलेंगे। अगर से आ रहा है तो से का से ही रहेगा। तो ये कुछ रूल हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। अब आगे देखिए और कुछ रूल हैं। टेंस हमने पढ़े हैं, तो फर्स्ट जो टेंस आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, उसको हम बदलेंगे सिंपल पास्ट में। तो ये बात नोट कर लें कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो प्रेजेंट की जो टेंस है वो पास्ट वाले टेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये बात हमें नोट करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल पास्ट यानी कि जो पास्ट का जो पहला जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। यानी कि पास्ट का जो फर्स्ट टेंस है वो पास्ट के तीसरे टेंस में कन्वर्ट होगा, पास्ट का जो सेकंड टेंस है वो पास्ट के चौथे टेंस में कन्वर्ट होगा। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, ये बात भी हमें नोट करनी है। अब बात आती है जो फ्यूचर के जो टेंस है वो किस प्रकार से कन्वर्ट होंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल और विल का हम यूज करते हैं, तो उनके स्थान पे आ जाएगा वुड या शुड। विल के स्थान पे वुड और सेल के स्थान पे शुड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वुड, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में वुड, शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। आगे देखिए ये रूल हमने पढ़े, समझने का प्रयास किया कि इनका जो यूज है वो किस प्रकार से हो रहा है। आगे इनको करने से पहले एक सिचुएशन हम और पढ़ना चाहेंगे कि भाई किस प्रकार से जो रूल होते हैं वो बदलते हैं। तो पहले इन रूल्स को हम देख लेते हैं। मिसलेनियस चेंज इनको हम बोलते हैं। हियर देयर में बदलेगा, नाउ देन में बदलेगा, दिस दैट में बदलेगा, दीज दोज में बदलेगा, टुडे दैट डे में बदलेगा, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। देखिए टुमारो फ्यूचर के लिए होता है, यस्टरडे जो होता है वो पास्ट के लिए होता है। तो पीछे की जब हम बात करेंगे तो प्रीवियस की बात करेंगे, आगे की जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट की बात करेंगे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक,
नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। देखिए लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ ये भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, बाकी द प्रीवियस रहेगा। एगो बिफोर में कन्वर्ट होगा, दस सो में कन्वर्ट होगा, हिंस दंस इधर दिदर। देखिए इधर वाले में चेंज हो जाएंगे, बट देयर का हेयर हम नहीं बना सकते, देन का नव नहीं बना सकते, दैट का दिस नहीं बना सकते, ये बात हमें नोट करनी है। आगे ये रूल रहेगा कम का गो। नोट कम को गो में उस समय बदला जाता है जब इसके बाद समीपता प्रकट करने वाला कोई शब्द दे रखा हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो जो इसकी समीपता को प्रकट करे, तब हम इसको चेंज करेंगे। अगला रूल देखिए, यदि दिस हेयर और नव किसी ऐसी वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करें जो कहते समय कहने वाले के सामने हो, तो इन्वर्टेड इनडायरेक्ट नरेशन में उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें रूल को हमें ध्यान में रखना है कि भाई उसमें चेंज होगा कि नहीं होगा। तो रूल बोल रहा है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट से, तो उसमें बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, कविता लिव्ड हियर। तो हमने पढ़ा हियर को बदलना है, बट रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि भाई इसमें हमें चेंज नहीं करना है। यदि दिस हेयर और नव किसी ऐसी वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करें जो कहते समय कहने वाले के सामने हो, तो हम बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ही सैड दैट, ही सैड का सैड रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट। नाम है किसी का, ये चेंज नहीं होगा, कविता। अब ये सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनेट आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिव्ड, हैड लिव्ड, हियर का हियर यहाँ पर रहेगा। अदरवाइज हमने पढ़ा पीछे कि हियर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डियर में। तो ये बात हमें यहाँ पर नोट करनी है। यहाँ पर ये जो रूल है ये काम नहीं करेगा, इस पे दूसरा रूल लागू होगा। आगे देखिए, द स्ट्रेंजर सैड हियर आई स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। द स्ट्रेंजर सैड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए दैट यूज हुआ। ये जो पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, द स्ट्रेंजर सेड दैट हियर, हियर को नहीं बदलेंगे क्योंकि सिचुएशन हमने नियम के अकॉर्डिंग पढ़ी है। फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो स्ट्रेंजर ही है, कोई व्यक्ति है, जेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, तो ही। सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स, फुल स्टॉप। कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हम हटा देंगे। अब आगे देखिए, असरेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से इसमें रूल काम करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न दे रखा हो, तो इसमें कोई परिवर्तन न करो। रिपोर्टिंग वर्ब की हमने बात की, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले होता है, तो इसमें रूल बोल रखा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो किस प्रकार से हम बदलेंगे। देखिए, ये प्रीवियस टेबल में भी हमने पढ़ा, से टेल में बदलेगा, सेज टेल्स में बदलेगा, सैड टोल्ड में बदलेगा, में बदलते हैं। स्थिति के अनुसार सेड टू के स्थान पर रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, स्टार्टेड, एडिड, रिमार्क्ड, असरेटेड, अश्योर्ड, प्लीडेड, रिमाइंडेड, कंप्लेंट, रिपोर्टेड आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इनका भी हम यूज कर सकते हैं, बट हमें इजीली इसको समझना है कि भाई किस प्रकार से सेंटेंस हमारे लिए इजी हो। लेकिन इनको भी हमें अपर क्लासेज में जो स्टूडेंट है उनको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बार बार हम पढ़ रहे हैं, इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पे कंजक्शन दैट लगाते हैं। जब ये जो सिचुएशन रहेगी, इसके जो एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लियर करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि भाई किस प्रकार से ये चेंज होगा। तो ये जो फर्स्ट जो टेबल है हमारी, जो रूल है SON, इसको ध्यान में रखना है। अपॉन 1 2 3 123 SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये बात हमें नोट करनी है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस प्रकार से टेंस हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं अगले वाले टेंस में। तो देखिए, हमने पढ़ा कि भाई फ्यूचर जो टेंस है वो किस प्रकार से कन्वर्ट होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, वो वुड शुड में कन्वर्ट हो जाएगा।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, वुड शुड प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट वुड शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था। आगे देखिए जो एग्जाम्पल है उससे क्लियर होगा। सी सेज, देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दे रखा हो, ये पार्ट है, इसको हमें नोट करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दे रखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये पहला रूल है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। आगे का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, पर्सन हम जरूर बदलेंगे। जो प्रोनाउन की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो बदलेंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलना है, टेंस वही हमें रखना है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखें। सी सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई एम इन 12th क्लास फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे पास। तो हमने देखा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट का कोई भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट की हम बात करेंगे, अब ये नहीं देखेंगे ये इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट है। तो सी सेज कोमाज को हटाने के लिए दैट का हम यूज करेंगे। अब मैंने बात की आपको कि पर्सन हमें बदलना है, टेंस नहीं बदलना। तो पर्सन है हमारा आई, तो आई है फर्स्ट पर्सन। हमने टेबल में पढ़ा कि भाई जो फर्स्ट पर्सन वो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो एक बार देख लीजिए, ये दिमाग में रखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सी, तो ये बात हमें नोट करनी है। जो सी है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आई का क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर आई के साथ एम लगा है, ये चीज हमने टेंस में पढ़ी कि आई के साथ एम आता है, बट सी हो गया तो सी के साथ क्या आएगा, इज इन 12th क्लास। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करें, इसको समझने का प्रयास करें कि भाई आई के स्थान पे सी क्यों आया, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि टेंस को नहीं बदलना है, पर्सन को बदलना है। तो पर्सन हमने बदल दिया, टेंस प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है, बट पर्सन हमें चेंज करना है। ये बात हमें नोट करनी है। यहाँ पर आप लिख सकते हो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दे रखा हो तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता, लेकिन पर्सन बदलते हैं। यहाँ पर आप ये बात नोट कर सकते हो। आगे देखिए, यू से कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, आई एम ए ब्रेव बॉय फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमाज क्लोज। तो यू से दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यू के साथ आर लगता है, आर ए ब्रेव बॉय फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमाज को हटा देंगे, लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। दे से कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, वी शुड नॉट टेल ए लाई। तो दे से दैट, अब फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बात भी हमें नोट करनी है। जो पर्सन है उसकी पावर हमें बराबर रखनी है। अगर यहाँ पर ही होता तो या आई होता तो भी हम उसको बराबर प्लूरल ही बनाते। तो यहाँ पर वी है तो वी को हम बदलेंगे दे के अनुसार, दे। और मॉडल है शुड नॉट टेल ए लाई, तो मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये बिल्कुल सिंपल है कि भाई प्रेजेंट में दे रखा हो तो टेंस नहीं बदलेगा, ओनली पर्सन बदलेंगे, पर्सन को हमने बदला, आगे सेम एज इट इज ऐसा ही है। सी सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, यू हैव डन यूर होमवर्क फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो सेज टू को हमने बदलना है, ये नियम हमने पढ़ा, तो टेल्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए सी टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाया, दैट हम यूज करेंगे, दैट हो गया। अब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो मी का जो सब्जेक्ट वो हमें बनाना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव डन। अब यहाँ पर यूअर है, ये हमारा सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है बीच में, जैसे यू यूअर यू, तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट का इसका सिमिलर हो जाएगा आई माई मी, तो जो यूअर है वो माई के इक्वल हो जाएगा, तो माई होमवर्क फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमाज को हम हटा देंगे। ये बात नोट करें डियर स्टूडेंट, किस प्रकार से सेंटेंस के अंदर चेंजमेंट हो रहा है। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ग्रामर को अगर हम अच्छे से रीड करते हैं, अच्छे से उसको समझते हैं, तो लैंग्वेज पे हमारी कमांड अच्छे से हो जाती है। तो इस बात को हमें नोट करना है। आगे देखिए, आई से टू देम कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, यू हैव डन यूर होमवर्क। तो देखिए आई टेल देम, से टू है तो टेल में हम बदलेंगे, यहाँ पर से टू था तो टेल्स में हमने बदला, तो ये बात नोट करनी। दैट दे, यू है हमारा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनाएंगे इसका यू का, तो दे हो जाएगा। हैव डन यूर आर है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देयर होमवर्क।
देखिए टेंस हम नहीं बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी प्रेजेंट टेंस में दे रखी है। आगे देखिए, सी सेज कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, ही डज नॉट वर्क हार्ड, फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमाज क्लोज। तो सी सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड, दैट से हमने इस पार्ट को जोड़ दिया क्योंकि थर्ड पर्सन है ही, इसलिए थर्ड पर्सन नो चेंज। टेंस सेम रहेगा, ये बात हम पढ़ चुके हैं। पर्सन थर्ड है इसलिए पर्सन को हमने चेंज नहीं किया। आगे देखिए, एवरीबॉडी सेज कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमाज क्लोज। एवरीबॉडी सेज दैट दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, दे दैट थर्ड पर्सन है दे, इसलिए नो चेंज, सेम एज इट इज रहेगा। द टीचर सेज कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, सी डांसेज ऑन द स्टेज। तो द टीचर सेज दैट सी डांसेज ऑन द स्टेज, दैट लगा देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। नियम हमने पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन रहे तो आगे हमें चेंज नहीं करना है, पर्सन भी नहीं बदलेगा, टेंस हमें बदलना ही नहीं है। आगे देखिए, द टीचर हैज सैड कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, रानी डांसेज ऑन द स्टेज। तो द टीचर हैज सैड दैट रानी डांसेज ऑन द स्टेज। आगे देखिए, द टीचर विल से ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने पढ़ा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो यहाँ पर एक बात और नोट कर लें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दे रखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है, द टीचर विल से, तो हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज, तो इसका भी नहीं बदलेगा टेंस, पर्सन बदलेंगे ओनली। तो देखिए, द टीचर विल से दैट ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज, पर्सन हमने चेंज कर दिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपने देखा कि थर्ड पर्सन है इसलिए थर्ड पर्सन नो चेंज। अगला रूल देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस अनुगामी पार्ट में बदला जाता है, निम्न सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला जाता है कि भाई उसमें किस प्रकार से चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में दे रखी है तो आगे पर्सन में बदलेंगे, आगे टेंस में बदलेंगे। ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा, किस प्रकार से ये चेंज हो रहे हैं ये हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। एक बार आगे हम फिर रिवाइज कर लेंगे, ये बात हमें नोट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सी सैड कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमाज क्लोज। तो सी सैड दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सी अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे, तो सी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब डियर स्टूडेंट, थोड़ा फास्ट गति से पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इस पार्ट को हम क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान दें आप, सी सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, आई हैव सीन द जू ट्वाइस, फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमाज क्लोज। तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड सीन द जू ट्वाइस, तो हैज हैव को हमने हैड में बदलना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। आगे देखिए, ही सैड कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ही सैड दैट इट हैज हैव हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। आगे देखिए, सी सैड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, आई टुक द ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग। तो सी टोल्ड, सैड टू को हमें टोल्ड में बदलना है, दैट सी टोल्ड मी दैट, कोमा इनवर्टेड कोमा के स्थान पे दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड, टुक की थर्ड फॉर्म टेकन द ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग, फुल स्टॉप। आगे देखिए, he said comma inverted comma शुरू, I was listening to the running commentary, full stop inverted commas close। तो he said that he had, was वर past continuous में है तो हम past perfect continuous में जाएंगे, तो had been listening to the running commentary। आगे देखिए, she said to me comma inverted comma शुरू, I shall leave you soon, full stop inverted commas close। तो सी टोल्ड मी, देखिए टोल्ड क्यों आया आपको पता है, सैड टू के स्थान पे टोल्ड आया, दैट क्यों आया, इन्वर्टेड कोमास को हटाया दैट आया, फर्स्ट पर्सन है इसको बदलेंगे सी के अकॉर्डिंग तो सी हो गया, सी के साथ विल आता है इसलिए यहाँ पर वुड आया। इंपॉर्टेंट सेंटेंस ध्यान देना है, बहुत से बच्चे यहाँ पर शुड लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आई और वी होता तो हम शुड लगाते, बट पर्सन हमारा चेंज हो गया, सी हो गया,
तो इसलिए सी के साथ यहाँ पर हम विल मानेंगे, और विल का हो गया वुड, और मॉडल जब हो गया उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी लिव। यू है यहाँ पर वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी हो गया सोन। तो डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ें समझें, क्योंकि सी आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर विल मानेंगे, और यहाँ पर क्या हो गया वुड, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो यू है वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मी है तो मी सून। आगे देखिए, दे सैड कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, वी शैल हैव फिनिश्ड अवर वर्क बाय 7 PM। तो दे सैड दैट दे, वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो दे शैल आ रहा है, ये बात हमने पढ़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पर वी है इसलिए शैल आया है, यहाँ पर अगर आई और वी को छोड़कर और कुछ होता तो यहाँ पर विल आता, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना था। बट यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, तो दे के साथ क्या आएगा विल, विल का क्या हो गया वुड, वुड हैव फिनिश्ड देयर। तो अवर है हमारा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो दे का पॉजिटिव केस हो जाएगा देयर, तो देयर वर्क बाय 7 PM। नेक्स्ट, ही सैड कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, आई कैन सोल्व दीज सम इजीली, फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमाज क्लोज। ही सैड दैट, ही फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही कैन का हो जाएगा कुड, सोल्व मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, दीज सम इजीली, फुल स्टॉप। आगे देखिए, सी सैड इट में रेन इन द इवनिंग। देखिए मॉडल में भी हमने पढ़ा कि भाई जब सिचुएशन इस प्रकार की होता, आपने देखा जैसे इट ब्लैंक स्पेस रेन इन द इवनिंग, तो में आएगा पॉसिबिलिटी है। तो एक टॉपिक के अंदर काफ़ी टॉपिक आ रहे हैं, पंचुएशन का टॉपिक भी आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं प्रोनाउन भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है, वर्ब भी आ रही है, टेंस भी आ रहे हैं, आर्टिकल भी आ रहा है, प्रेपोजिशन भी आ रहा है। बहुत से टॉपिक को मिला के कोई एक टॉपिक तैयार होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को हम हल्के में न लें। तो देखिए, सी सैड दैट इट, थर्ड पर्सन है नो चेंज, मे का हो गया माइट, मॉडल आ रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म रेन इन दी इवनिंग, फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा, तो वीडियो के हम पार्ट बना के इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जो बातें आपको बताई गई हैं उसको बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सुने, देखें, समझने का प्रयास करें। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो आप कांटेक्ट करें, और जो क्वेरीज हैं उसको क्लियर करने का प्रयास करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।